अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय दर्शन पर आधारित है। भारतीय दर्शन, या बोलना चाहिए कि षड दर्शन पर आधारित है। षड दर्शन पर आधारित है भारतीय दर्शन में। षड दर्शन क्या लिखा हुआ है? सांख्य दर्शन द्वैतवादी है। जी हाँ, सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल जी और आगे आने वाले जो हैं ईश्वर कृष्ण और भी बहुत सारे विद्वान जो हैं वो किसकी अवधारणा को मानते हैं? द्वैत की दो एलिमेंट है, प्रकृति और पुरुष। योग दर्शन सांख्य दर्शन पर आधारित है। जी हाँ, ये भी बिल्कुल सत्य है। योग दर्शन जो है सांख्य दर्शन को ही अपना आधार मानता है, लेकिन पहले क्या बोलता है कि आप योग से अपने आप को सही करो, तब जाकर वहां पर आप उस चीज को समझ पाओगे। सांख्य दर्शन ईश्वर के को स्वीकारता है। आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसा दर्शन है सांख्य जो ईश्वर को नहीं मानता, ईश्वर की उपस्थिति को नहीं स्वीकारता। तो ये क्या है? गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है? ईश्वर को स्वीकार करता है। और जबकि योग दर्शन में आप देखेंगे कि ये ईश्वर को स्वीकार करता है। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये जो है फैक्ट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए कि सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानता। यह कपिल की अवधारणा नहीं है ईश्वर को मानने की, लेकिन बाकी जो है वो तो मान रहे हैं। तो अनिश्वरवादी में दो आ जाते हैं, एक तो आपका सांख्य आ जाता है, दूसरा आपका पूर्व मीमांसा। तो वो याद रखिएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या लेना है आपको? 1, 2 और 4 लेना है, क्योंकि 3 तो यहाँ पर क्या है? गलत है।